देखो सर, अगर आप लोगों के पास मास्टर्स की डिग्री है और आप चाहते हैं कि 2026 में और 2027 में आप इटली आ जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो इटली में हैं उनमें एडमिशन्स ओपन है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेक भी कर सकते हैं। आज जो यूनिवर्सिटी हम देखेंगे वो है पॉलीटेक्निको दी बारी। अच्छा, ये वेबसाइट मैंने काफ़ी बार शेयर की है, मैं दोबारा शेयर कर दूँगी। सो यू हैव टू सेलेक्ट सिचुएशन ओपन। स्ट्रक्चर में यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, और आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे यू विल सी 30 टेंडर्स। इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट्स हैं या डिसिप्लिन हैं जिनमें अभी तक एडमिशन्स ओपन है। एक तो ये है कि आप हर एक डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली जा सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक यूनानिमस उनकी लिंक होगा, वो आप फॉलो करेंगे और आप देख लेंगे। सो आई कैन ओपन अप विद द फर्स्ट वन। ये जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ से पढ़ने के बजाय आप इस साइट पे चले जाएंगे जहाँ पे उन्होंने पीएचडी की पोजीशन जो है वो अनाउंस की हुई है। एनीवे, इसका जो टेनोर है वो 0 से 4 साल तक होगा, और इसकी जो डेडलाइन है वो है 9th ऑफ जुलाई, और ये इटालियन टाइम के मुताबिक ही है। तो कोई भी लिंक जो है उसको ओपन करने से ना घबराएं, उसमें कुछ भी नहीं है। ये वाला लिंक हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हम ये लिंक ओपन करेंगे, सम टाइम ऐसा होगा कि ये इटालियन में होगा, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप यू कैन सी दैट कह रहे हैं द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर सेट आउट इन द कॉल इज़ 9th जुलाई, और ये 12 बजे दोपहर तक है। आपने यहाँ से अनाउंसमेंट एडिशंस में चले जाना है। यहाँ आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगर देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। पीएचडी कोर्सेज़ जो हैं उनका ब्रोशर यहाँ पे दिया हुआ है। ये ब्रोशर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे गिवन है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, पहली फ़ाइल हम ओपन कर लेंगे जिसमें अनाउंसमेंट और एडिशंस हैं। इसमें पहली फ़ाइल जो है वो है कंपटीशन अनाउंसमेंट, जो कि 9 जून को हुई है, और दूसरा जो है वो सप्लीमेंट टू द कॉल फॉर एप्लीकेशंस। कुछ एनेक्स्चर्स हैं जो कि आपको फिल करने हैं, और ये एनेक्स्चर जो है वो स्पेसिफिकली केमिकल एंड मॉलिक्यूलर साइंस के लिए ही हैं। हम ये वाला कंपटीशन नोटिस जो है वो ओपन कर लेते हैं। आप देखें कि ये इटालियन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पहले ही ओपन किया हुआ है। आप गूगल ट्रांसलेटर खोलेंगे, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, और आप इसको जब ये ट्रांसलेट हो जाए आप इसको ओपन कर लेंगे। वंस यू आर ओपन, यू आर गुड टू गो। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे जिसमें इनके एडमिशन ओपन है। बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, बायो साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन एंड ई हेल्थ, राइट्स एंड प्रोटेक्शंस इन ग्लोबलाइज्ड मार्केट, राइट्स, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर्स ऑफ मेडिटेरियन, राइट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड गारंटीज इन सोसाइटीज़ इन ट्रांजिशन। अच्छा, आगे है अर्थ प्रोसेसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्क फॉर रिजिलियंट सोसाइटी एंड टेरिटरी। फ़िज़िक्स में भी यहाँ पे एडमिशन है। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछते हैं कि सोशल साइंसेज में या मैनेजमेंट में या इकोनॉमिक्स में अगर कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो यू हैव टू गो इनटू द कॉल टू सी दैट। यहाँ इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के भी हैं, जेंडर स्टडीज़ के भी हैं, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, और इसके बाद इंफॉर्मेटिका। उसके बाद आप देख लें लीडरशिप, एम्पावरमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन। ये सारे अगर हम देखें तो ये हैं 30। वहाँ पे हमने जो शुरू में देखा था 30 स्टैंडर्ड्स, वो यही स्टैंडर्ड्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस है फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं कॉपी कर लूँगी और यहाँ से मैं इस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट चली जाऊँगी। इस 28th, लेट्स ट्राई अनदर वे। ओके, तो ये मुझे उस डिपार्टमेंट के कार्ड के ऊपर ले गया कि यहाँ पे उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। आप देखें ये एनेक्स 28 है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी 28 था।
कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कोऑर्डिनेटर को मेल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, उसका जो वेबसाइट है वो लिखी हुई है। अच्छा, एरियाज़ लिखे हुए हैं, एंशियंट, हिस्टोरिकल एंड लीगल साइंसेस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। ये इकोनॉमिक्स वाले जो हैं, सोशल साइंसेस वाले जो हैं वो बेहतर सारे डिपार्टमेंट्स जानते हैं। अच्छा, सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सेक्टर्स भी स्पेसिफाई हैं। जनरल सोशियोलॉजी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन है, लिंग्विस्टिक्स है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, लैंग्वेज है फ्रेंच, इसके बाद प्राइवेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ, लेबर लॉ, लॉ एंड रिलीजन, टैक्स लॉ, और इस तरह ये सारे उन्होंने जो साइंटिफिक डिसिप्लिनरी सेक्टर हैं वो भी सोशल साइंसेस के दिए हुए हैं। और राइट, उन्होंने कहा है कि टाइप जो है वो ऑर्डिनरी है और टर्म 3 साल का होगा, और करिकुलम नीचे उन्होंने लिख दिया है। हर एक जो करिकुलम का नेम है, जैसे पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड राइट्स, उसके आगे उसके मेन भी लिखे हुए हैं। क्रिमिनल लॉ है, यूरोपियन यूनियन लॉ है, हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल, जनरल सोशियोलॉजी है, ये आप सारे देख लीजिए। अच्छा, जो नंबर ऑफ़ अवेलेबल पोजीशन हैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में वो 6 हैं, और इसमें से जो 5 हैं विद द बैग, आई मीन विद द स्कॉलरशिप है, और एक जो है वो विदाउट स्कॉलरशिप है। ऑलराइट, और जो विद बैग हैं वो को फाइनेंस्ड हैं। उन्होंने आगे बॉडीज़ भी लिखी हुई हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स, इसी तरह को फाइनेंस्ड बॉडी पूलिया में है कोई, द डिजिटल ट्रांजिशन ऑफ लोकल इन्फॉर्मेशन। ये पाँच जो हैं वो बोर्सा के साथ, जो स्कॉलरशिप के साथ है, और एक जो है वो स्कॉलरशिप के साथ नहीं है। अच्छा, हर एक पोजीशन की डिटेल भी आगे गिवन है, जैसे टाइटल दिया हुआ है रिजिलियंस एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, उसके बाद प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और लिखा हुआ है कि दिस कॉल एम्स टू सेलेक्ट अ कैंडिडेट हु विल डेवलप अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिलियंस as the analytical category of the study of political and institutional responses to the crisis। ये प्रोजेक्ट की आप डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसके बाद आप व्हाट यू विल डू, इसी तरह हर एक जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स के साथ हैं उनका आगे डिटेल्स दी हुई हैं। आप इनकी डिटेल्स जो हैं वो ध्यान से देख लेंगे, एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन द वेबसाइट। यहीं पे जनरल इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी हुई है कि टेस्ट क्या होगा। टेस्ट में इंटरव्यू ही होता है, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स एवेलुएट होंगे और फिर उसके बाद ही इंटरव्यू होगा। राइट, ऑनलाइन टेस्ट में आपसे आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। बेहतर ये है कि जो कुछ आपको काम पता है वही लिखें, सिंपल लिखें, और आप चांद या तारे नहीं ला सकते। जो एक ट्रू हाइपोथेसिस है वो करें, और उसका जो रिज़ल्ट आप ला सकते हैं वो लिख लीजिए। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो नीचे उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। लिंक बेहतर यही है कि आप जो ओरिजिनल फ़ाइल है जो कि हमने ट्रांसलेट नहीं की, तो वहाँ पे आप चले जाएं, और वहाँ पे जाके आगे आप इसको अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम और भी एक आधा डिपार्टमेंट देख लेते हैं। इसी में जो इटालियन कॉल है इसमें देख लेते हैं, और यूजुअली जो कॉल है उसमें सारे लिंक्स आपको गिवन होते हैं, और आपको सारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार ट्रांसलेट कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। गिव मी वन मोमेंट, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। और उन्होंने हर एक के आगे नंबर भी बताए हुए हैं कि कितने नंबर आप लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। दिस इज़ द ओनली वे टू गेट एडमिशन इन द PhD इन इटली। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप या तो आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हों कि आप प्रोफेसर को पहले से जानते हो तो मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर दिस इज़ द ओनली वे जिससे आपको कोई पोजीशन जो है वो ऑफ़र हो सकती है। अच्छा, इट सीम्स कि ये जो है वो आपका वेबसाइट है जहाँ पे जाएंगे और आप अप्लाई कर देंगे, और 16 यूरो फ़ीस भी है। तो एक बार एप्लीकेशन फ़िल कर लीजिए, और उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है उसी से ये 16 यूरो भी पे हो जाएंगे। ऑलराइट, फिर आगे जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट टू मी। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपना डिपार्टमेंट देख लेना है, और डिपार्टमेंट देखने के बाद देखें कि आपका थीम है या नहीं है, और जो उन्होंने आपको बताई हुई है कि ये आपकी कंडीशंस हैं, उनको अगर आप पूरा कर लेते हैं सो देन यू कैन अप्लाई। सो वी कैन गो इनटू अनदर डिपार्टमेंट।
आप इसको इंग्लिश में है, इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लीजिए। आप चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करना तो कर लें। आई एम नॉट श्योर कि अगर वो आपको उर्दू में दे सकता है या नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में कर लें, इट्स द बेस्ट वन। और अच्छा, आगे हम और भी कोई डिपार्टमेंट इसमें देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। सो दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। इसमें भी हम देख लेते हैं कि टोटल अवेलेबल पोजीशंस कितनी हैं, और 16 हैं, जिसमें से 13 जो हैं वो स्कॉलरशिप के साथ हैं और 3 जो हैं वो स्कॉलरशिप के बगैर हैं। और जो स्कॉलरशिप के साथ होंगी उनकी आगे डिटेल्स दी हुई हैं, करिकुलम के बारे में भी लिखा हुआ है। आपने सिर्फ उसको एक बार देखना है और अपना रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है, एंड देन यू आर गुड। अच्छा, हम देख लेते हैं कि और भी कोई वेबसाइट अगर दी हुई है यहाँ पे, तो दिस इज़ द सेम वेबसाइट, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये एक मिक्सचर है, जो कोई केमिकल और मॉलिक्यूलर साइंस में अप्लाई करे वो ये फॉर्म फिल कर ले। इस फॉर्म को खोल के देख लेते हैं। इस फॉर्म में बस उन्होंने बताया हुआ है कि अलग से एक कॉल है इस डिपार्टमेंट की, तो इसको भी आप ट्रांसलेट कर लीजिए और ट्रांसलेट करके देख लीजिए। राइट, we can check if there are further something there. If we go to the announcement, we already have seen it, and if we go to the frequently asked question, तो ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। बेहतर ये है कि आप इनको भी एक बार ट्रांसलेट कर लें, और ट्रांसलेट करने के बाद आप इनको पढ़ लें। वैसे ये वेबसाइट दी हुई है जिधर कि आपने अप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। और उन्होंने क्वेश्चंस में ही पूछा हुआ है कि क्या वेबसाइट है जिस पे हम क्लिक करें तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पीका की वेबसाइट है, ये आपने इस वेबसाइट को यहाँ से क्लिक कर लेना है। वैसे आपको कॉल में भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर लेना है, एंड आप अपना जो है वो लॉगिन बना लेंगे। आप देखें कि बताया भी हुआ है कि इस डेट से ओपन हुए हैं और ये 9 जुलाई तक जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैनेज योर एप्लीकेशन हियर। आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, और यू कैन लॉग इन। और अगर आपने नहीं पहले बनाया हुआ है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन में अपना नाम लिखें, ईमेल लिखें, कंफर्म कीजिए, और उसके बाद ये आसान सा प्रोसीजर है, इसको भी हम देख लेंगे अगर इसमें कोई इशू आएगा। अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो टेंडर्स हैं वो 30 हैं, और हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोजीशन हैं। कुछ स्कॉलरशिप के साथ हैं, कुछ स्कॉलरशिप के बगैर हैं। सो नाउ इट्स योर टर्न कि आप इसको देखें, इसके लिए रिसर्च करें। आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, आई मीन एक ऐसे इंसान के लिए कि जो सब डिपार्टमेंट को देखे वो तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है तो आप अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिए। जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो, यू कैन राइट टू मी, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बाय।